इस धरती पर इतनी आपदाएं आती हैं, दिक्कतें भी हैं। हर साल प्रकृति अपने विकराल रूप से हजारों लोगों को मार देती है। इन सब के बावजूद हम पृथ्वी पर रहते हैं। आखिर क्यों? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि हम ही आखिर क्यों पृथ्वी पर रहते हैं। हम किसी और ग्रह पर क्यों नहीं चले जाते? इन्हीं सवालों का जवाब आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पृथ्वी पर रहने के लिए 9 कारण बताए हैं। पहला कारण है पृथ्वी पर ऑक्सीजन और अन्य गैसों की सही मात्रा है, जिसकी वजह से हम साफ हवा में सांस ले पा रहे हैं। अगर हम मंगल या अन्य किसी ग्रह पर होते तो हमें सांस लेने के लिए मशीन या ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती। मंगल ग्रह का वायुमंडल धरती के वायुमंडल से 100 गुना हल्का है। मंगल पर सही चुंबकीय क्षेत्र न होने से गैसों का सही मूवमेंट नहीं है। धरती पर है, मंगल पर पानी नहीं है, सिर्फ रेत है। तापमान -63 तक चला जाता है। धरती पर हर जगह ऐसा नहीं होता। दूसरा कारण, धरती पर हमें एक मजबूत जमीन मिली है सीधे खड़े होने के लिए, साथ ही उपयुक्त मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने कभी सूरज की सतह को ध्यान से देखा है? मान लीजिए अगर आप उसकी सतह पर खड़े हो तो वहाँ टिकेंगे नहीं, बल्कि 3.30 लाख किलोमीटर अंदर उसके केंद्र में चले जाएंगे। आपको पता है सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती की ग्रेविटी से 28 गुना ज़्यादा है, यानी 77 किलोग्राम के आदमी का सूरज पर वजन हो जाएगा 2245 किलोग्राम। तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस। कैसे जिएंगे वहाँ? धरती का तापमान, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सब कुछ इंसान और अन्य जीवों के हिसाब से एकदम दुरुस्त है। तीसरा कारण, जब से पृथ्वी के मौसम के बारे में लोगों ने जानकारी रखी है, तब से दुनिया के किसी न किसी कोने में हर मौसम को उत्सव की तरह मनाया जाता है, क्योंकि हमारी धरती अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी है। इसलिए ऐसे सुहाने मौसम देखने को मिलते हैं। हमें हमेशा गर्मी या सर्दी झेलनी नहीं पड़ती। शुक्र ग्रह पर ऐसा नहीं है। वह अपनी धुरी पर बहुत हल्का सा झुका है, इसलिए वहाँ मौसम बदलता ही नहीं है। वहाँ पूरे साल 464 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। चौथा कारण, धरती पर एकदम सही मात्रा में ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है। यह इतना संतुलित है कि आप सीधे खड़े होकर चल पाते हैं, जबकि एक ब्लैक होल में इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि वो आपको घसीटकर और दबाकर नूडल्स की तरह मोड़ दे, आप सीधे खड़े ही ना रह सकें। अच्छी बात यह है कि धरती के आसपास कोई ब्लैक होल ही नहीं है। सूर्य के ग्रेविटेशनल शक्ति धरती की ग्रेविटी से 28 गुना ज़्यादा है। पांचवा कारण, हमें धन्यवाद देना चाहिए धरती का कि यहाँ ठंडी बहार और राहत देने वाली हवा बहती है। साथ ही आप स्वच्छ हवा में सांस ले पाते हैं। हमारी धरती पर हवा चलने की गति बेहद संतुलित है, जबकि बृहस्पति ग्रह पर बहने वाली हवा की सामान्य गति 430 से 680 किलोमीटर है। यानी अगर कोई स्काई ड्राइविंग करे तो वह धरती की तुलना में आसमान से ज़मीन की ओर 2.5 गुना ज़्यादा गति से आएगा। यानी धरती पर तो इतनी गति की हवा चक्रवात तूफानों में ही बहती है, यानी हमारी पृथ्वी की हवा की गति बेहतर है। छठवां कारण, नीला यानी पानी, सफ़ेद यानी बर्फ और हरा यानी पेड़ पौधे। अगर आप धरती को अंतरिक्ष से देखें तो एकदम ऐसी ही दिखती है, आंखों को सुकून देने वाली खूबसूरत रंगों से भरी हुई। हमारे यहाँ समुद्र में ज्वार भाटा आता है, अधिकतम 50 फीट ऊंचा, लेकिन बृहस्पति के चंद्रमा लो पर यह 330 फीट ऊंचा होता है। लेकिन इस ग्रह पर पानी नहीं, गर्म पत्थरों का ज्वार भाटा उठता है, क्योंकि यह ग्रह ज्वालामुखियों से भरा पड़ा है। यहाँ ज्वालामुखी के झरने बहते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक बहते हैं, यानी धरती ठीक है। सातवां कारण, धरती से आपको साफ आसमान दिखता है। सही मात्रा में पानी है, जिसका हर तरफ से प्रयोग है। संतुलित मात्रा में धूप मिलती है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। शनि ग्रह के दूसरे सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर भी झीलें हैं, बादल है, बारिश होती है, नदियां हैं, बहुत कुछ धरती ही जैसा है, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। फिर आप सोचोगे कि फिर यह सब कैसे मौजूद है? वहाँ जहाँ झीलें, बादल, नदियाँ, बारिश सब कुछ तरल मीथेन में है, यानी हमारी धरती फिर सही निकली इस मामले में भी। आठवां कारण, हमारी धरती पर जमीन और जल का बेहद संतुलन है।
बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर भी पानी है, समुद्र है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह समुद्र पूरे ग्रह पर है, वहाँ कोई ज़मीन नहीं है, इसलिए आप धरती की तरह वहाँ बीच या तट का मज़ा नहीं ले सकते। यह आनंद आपको धरती पर ही मिलेगा। दूसरा, यूरोपा का तापमान जो -223 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है ठंडे पानी की वजह से, जबकि धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है। 9वां और आखिरी कारण, धरती पर आपको हमेशा अलग अलग रंगों के बादल दिखते हैं, लेकिन यह कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अंतरिक्ष में हमारी धरती के बादलों वाले कई ग्रह हैं। हमारे सोलर सिस्टम में करीब 4000 से ज़्यादा ग्रह खोजे गए हैं। हम बात करते हैं केपलर 7b की। इस पर भी बादल हैं, बहुत सारे, लेकिन हमेशा घने और ना हिलने वाले बादल। इस ग्रह की ज़मीन पर सूरज की रोशनी पहुंचती ही नहीं। केपलर 7b ग्रह के चारों तरफ के बादल गर्म पत्थरों से निकली भाप और लोहे के कणों से बने हैं। इन बादलों का तापमान 1356 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी हमारी पृथ्वी ही ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।